तो हाय फ्रेंड्स, देखिए एसी हिंदी और यह काम देगा आपका 3 यूनिवर्सिटीज का। कौन कौन? रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन तीनों का। अरे भाई चल काहे नहीं रहा आज? ओ मेरा माउस चेंज करना पड़ेगा, बैटरी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। एसी हिंदी वीडियो का पार्ट 3 है, ठीक। और इसमें जो है सेमेस्टर 3 के लिए है ये वाला, ठीक है। सेमेस्टर 3 एसी हिंदी पार्ट 3। और पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा दोनों सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है। पार्ट 2 में हम लोगों ने निबंध को किया है और पार्ट 3 आज है। आज हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शुद्धि शब्द, मतलब शब्द शुद्धि होगा, वाक्य शुद्धि, वर्ण संक्षेपण, पल्लवन, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे विथ नोट्स, ठीक है। और सभी पेपर का, यानी कि आपका जितना भी पेपर है सेमेस्टर 3 के सभी पेपर का नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये है ज्ञान सागर ऐप। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पे आपको इसी ऐप में पहले मोबाइल नंबर और अपना नाम दे के लॉग इन कर लेना है। OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आइएगा और यहाँ पे आपको, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी या NPU से हैं तो आप यहाँ पे इस कोर्स को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग के जगह पे आपको 60 रुपया परचेज करने का आएगा, ठीक है। SKMU से हैं तो इस कोर्स को परचेज कीजिएगा। और ये आपका 4 साल के लिए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। BA BCom एंड BSc वालों का अभी नहीं, बैक सेशन वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, बट BA BCom का हर एक पेपर का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में सभी पेपर, जितना भी पेपर है, मेजर माइनर सेक बैक, ठीक है। चलिए, तो सेमेस्टर 3 में ये सारे MDC पेपर, सब पेपर का नोट्स मिलेगा यहीं पे, ठीक है। इसी ऐप में सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक। अगर ये अभी आप खरीद लेते हैं तो सेमेस्टर 4 5 6 7 8 सब फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा आँख जो है ना, ज़्यादा लैपटॉप और मोबाइल चला चला के आज 6 साल से चला रहा हूँ, तो आँख जो है अब मेरा चश्मा लगने वाला जैसा कंडीशन आ गया है, क्योंकि आँख दर्द कर रहा है, ठीक है। आँख पेन हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है और देखने में भी थोड़ा सा धुंधला टाइप से लग रहा है। तो आप लोग भी ऑनलाइन स्टडी कीजिए और उसके बाद फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए शॉर्ट्स वगैरह देखने में, ठीक है। जितना टाइम पढ़ने का है पढ़िए, बाकी टाइम मत यूज कीजिए। एक दिन में 3 घंटा से ज़्यादा मोबाइल का यूज मत कीजिए, ठीक है। 1 घंटा पढ़िए मोबाइल से, 2 घंटा एंजॉय कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। शॉर्ट्स वगैरह पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपके आँख में भी चश्मा लग जाएगा। जिसका लग गया है उसको मालूम है, जिसका नहीं लगा है सावधानी बरतिए, ठीक है। मुझे भी नहीं लगा है लेकिन लग जाएगा, जैसा मेरा कंडीशन बता रहा है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। प्रश्न 1, शुद्धि शब्द क्या है, ठीक है। शब्द शुद्धि, इसका मतलब उल्टा लिखा गया है, शब्द शुद्धि होगा। शब्द शुद्धि की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए शब्द शुद्धि का अर्थ क्या है? किसी शब्द का सही रूप में प्रयोग, ठीक है, लेखन और उच्चारण करना, मतलब सही सही लिखना, सही सही उसका उच्चारण करना ही शब्द शुद्धि कहलाता है। यदि कोई शब्द अपने मूल स्वरूप से विकृत यानी कि गलत हो जाए तो उसका प्रयोग गलत हो जाता है और जो अशुद्ध शब्द कहलाता है। शब्द शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए भाषा की सौंदर्यता को और सटीकता को बनाए रखने के लिए हम लोग शब्द शुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गलत अर्थ ना निकले, सही अर्थ निकले, ठीक है, भ्रम में न पड़े, इसलिए शब्द शुद्धि करना पड़ता है। सही वर्तनी यानी कि सही अल्फाबेट और व्याकरण का पालन हो, इसलिए शब्द शुद्धि का प्रयोग करते हैं। साहित्य लेखन के प्रभाव में भी शब्द शुद्धि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, जैसे अशुद्ध शब्द, वो किताब लाई, गलत है। शुद्ध क्या होगा? वह किताब लाई, वो किताब नहीं लाई, वो नहीं होगा, ठीक है। अशुद्ध शब्द क्या है? मुझे भरोसा है, गलत है। मुझे भरोसा है, यहाँ पे अंतर क्या है? स का। यहाँ पे देखिए पेट कटवा स यानी कि ताले मूर्धन स दिया गया है, जबकि यहाँ पे आपका दंड स का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा।
निष्कर्ष क्या है, भाषा की शुद्धता ही उसकी पहचान होती है और इसीलिए हम लोग शब्द शुद्धि का प्रयोग करते हैं ताकि अच्छा सेंटेंस बन सके, सही सेंटेंस बन सके और जो उच्चारण है सही उच्चारण वही उच्चारण हो। ठीक है। दूसरा प्रश्न, वाक्य शुद्धि क्या होती है, इसके प्रकार और उपाय बताइए। तो देखिए प्रकार और उपाय, जैसा शब्द शुद्धिता सेम उसका बड़ा भाई है वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि छोटा भाई है, वाक्य शुद्धि बड़ा भाई है। ठीक है। तो देखिए, ऐसा ऐसा वाक्य जो व्याकरण, अर्थ, लिंग, वचन और काल की दृष्टि से सही है, ठीक है, और स्पष्ट अर्थ देता है, उसे ही हम लोग वाक्य शुद्धि कहते हैं। वाक्य शुद्धि से हमारा कथन क्या है, स्पष्ट और प्रभावशाली वाक्य बनाना, गलत वाक्य नहीं बनाना। ठीक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सिंपल बोलिएगा कि वाक्य शुद्धि का अर्थ है कि स्पष्ट और सही वाक्य बनाना। ठीक है, ऐसा वाक्य जो व्याकरण की दृष्टि से सही हो, जिसमें लिंग, वचन, कारण ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाषा में लिखिएगा। ऐसा वाक्य शुद्धि का अर्थ है कि ऐसा वाक्य बनाना जो व्याकरण की दृष्टि से सही हो, जिसका उच्चारण सही होता हो और जिसका लिखने में प्रयोग शुद्ध हो, उसी को वाक्य शुद्धि कहते हैं। एक मिनट, लाइन भी नहीं है यार। ठीक है, चलिए देखिए, लिंग की गलती कहाँ पे होती है, वह सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का है। ठीक, वह सुंदर लड़की है, अशुद्ध या शुद्ध, ये अशुद्ध है। वह सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़की है। अक्सर जो सुंदरता का प्रयोग जो है लड़कियों के लिए किया जाता है। ठीक है, यह क्या है हमारा, यह हमारा गलत वाक्य है। ठीक है। वचन की गलती, वे पुस्तक पढ़ता है, वे पुस्तक पढ़ता नहीं होगा, क्या होगा, वे पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वे बहुत सारे हैं तो हमें ते लगाना होगा। ठीक है, वह पुस्तक पढ़ता है सही होता, लेकिन वे जब हो जाएंगे तो हमें ते लगाना होगा। जैसे वह गाता है, अब हो जाएगा वे गाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको दे देगा 5 गो वाक्य, गलत वाक्य को सही करें, ऐसा आपको दे देगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और सबका पीडीएफ क्वेश्चन पेपर हो चाहे किसी का भी, सब ऐप में डाल दूंगा। राम सीता प्यार करता है, गलत है वाक्य, क्या होगा, राम सीता से प्यार करता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में आएगा। वाक्य शुद्धि है, इसको गलत वाक्य को शुद्ध करें। वह कल जाएगा, वह कल जाएगा था, है, वह कल जाएगा था वह कल गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब गलत दे देगा, सही करने दे देगा। ठीक है, वाक्य शुद्धि के उपाय क्या है, जिसमें लिंग, वचन, काल को ध्यान में रखें, शब्दों का क्रम सही रखें, कारक और विभक्ति का प्रयोग सही करें। इस सबको आपको नोट करना है, नोट करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, वर्ण आता है, वर्ण, जिसे हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन वर्ण समझाइए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, उसी तरह से भाषा का सबसे छोटा उच्चारणीय इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्ण से शब्द बनता है, फिर शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से फिर विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग घ अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, ये सब वर्ण है। ठीक, वर्ण समझ गए ना, क ख से लेकर के ज्ञ तक और अ आ से लेकर के अ तक, ये सब आपका वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क से छोटा हो सकता है क्या, अ से छोटा कुछ नहीं होगा, है, अ से छोटा नहीं है। अब वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं वॉयल और कॉन्सोनेंट, हालांकि इंग्लिश नहीं पढ़ना है, फिर भी माइंड में रखने के लिए कोई पूछ लेगा तो याद कर लीजिए। वॉयल वे वर्ण जो बिना किसी अन्य की सहायता से बनते हों, जैसे अ आ, ये 13 गो स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं, 13। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, और व्यंजन वर्ण कितने हैं, क से ह तक, 33 गो। ठीक है, 33 प्लस 13 कितना हो जाता है, 46। चलिए, और संयुक्ताक्षर भी आता है कुछ कुछ। वर्ण भाषा की वह नींव है। ठीक है, वर्ण भाषा की नींव है, जिसके सही ज्ञान और उच्चारण से लेखन जो है दोनों शुद्ध होते हैं। अच्छा, क किस तरह से बना है मालूम, इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली गई, कैसे, ये जो हमारा क है भाई, ये क बना है इस तरह से, क और ये है व्यंजन वर्ण, जब हम इसमें अ मिलाते हैं, ठीक है,
तब जाके बनता है हमारा क, पूरा क जोड़ अ तब बना क। समझे? ये पूरा क बनाने में हमें स्वर वर्ण का सहायता अ का लेना पड़ा। समझे? अगर का होता तो क जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा हमारा का। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, व्यंजन वर्ण को लिखने में हम लोग स्वर वर्ण का सहायता लेते हैं, लेकिन यह हिडन रहता है, पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो क है ये स्वर है, यहाँ पे देखिए हाँ ये आधा स्वर है, ये सही है। व जो है ना, व में व जोड़ अ है, फिर र में भी अ है, र आधा र है जोड़ फिर अ है। समझे? ये स्वर है। इस तरह से स्वर वर्ण को लिखने में सॉरी व्यंजन वर्ण को लिखने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। समझ गए? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क ख ग घ आपका व्यंजन वर्ण में आता है और अ हर्ष ई दीर्घ स्वर वर्ण में आते हैं। ठीक है, चलिए संक्षेपण एब्रीविएशन क्या होता है? तो देखिए संक्षेपण मतलब होता है छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप। जैसे हम लोग झारखंड को जेएच बोलते हैं ना जी, बिहार को बिहार बोलते हैं। ठीक है, एक गाली है जिसका नाम हम लोग बीडीएस के बोलते हैं। ठीक, चलिए तो इसी तरह से संक्षेपण मतलब छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप। इसके प्रकार और उपाय लिखिए। तो देखिए संक्षेपण का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। संक्षेपण का अर्थ है किसी लंबे शब्द या वाक्यांश को संक्षिप्त रूप में लिखना ताकि समय और स्थान की बचत हो। ठीक है, तो सिंपल लिखिएगा। संक्षेपण क्या है कि बड़े या लंबे वाक्यों या शब्दों को छोटे रूप में लिखना ही संक्षेपण। अपनी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बोला जाता है कि परीक्षार्थी जहां तक संभव हो अपने ही शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो अपना भाषा का प्रयोग कीजिएगा कि लंबे या लंबे वाक्यों या लंबे शब्दों को छोटे में कम शब्द में लिखने के लिए हम लोग संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रकार क्या है? तो प्रथम माक्षर संक्षेप। ठीक है, प्रथम माक्षरी संक्षेप। जैसे कि IAS, क्या बनोगे? IAS। ठीक है, फिर इसको बनते बनते जिंदगी का एल लग जाएगा। एल समझते हैं ना? मैं भी बनना चाहता था, चाहने से कुछ थोड़ी होता है। चलिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। केवल बोल लेंगे गांव का टॉपर बन जाएंगे तो नहीं हो जाएंगे आप IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो कैसा ये हमारा है? संक्षिप्त में हम लोग बोल दिए क्या बनोगे। अब थोड़ी बोला गया कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा बनेंगे, वो डायरेक्ट बोलता है IAS। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब जिंदगी बर्बाद करने का अच्छा खासा इंतजाम है। UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, आंशिक संक्षेपण जैसे कि विवि, विवि मतलब विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। संवि मतलब संस्कार। नेक्स्ट संख्यात्मक संक्षेप, जैसे हम लोग बोलते हैं 21वीं शताब्दी। ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो ये संख्यात्मक संक्षेप है। ठीक है, चलिए संक्षेपण से लिखने की गति आती है, स्पीड लिखते हैं, और हमें जो है टाइम की भी बचत होता है, टाइम की बचत होता है। ठीक, और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ठीक, मतलब पढ़ने और लिखने दोनों में जो है संक्षेपण का प्रयोग समय की बचत करती है और पढ़ने और समझने में आसान लगता है। चलिए पल्लवन क्या है? जस्ट संक्षेपण का उल्टा भाई है। उल्टा भाई मतलब संक्षेपण में हम लोग छोटा कर देते हैं, पल्लवन में बड़ा करते हैं। ठीक है, पल्लवन में क्या करते हैं? बड़ा। जैसे हम लोग को नहीं बोलते हैं कि भाई समझ में नहीं है, थोड़ा डिटेल में बताओ, तो वही डिटेल में। पल्लवन का अर्थ है कि किसी संक्षिप्त विचार या वाक्यांश को विस्तार से समझाना। ठीक है, संक्षेपण का जस्ट उल्टा होता है पल्लवन। पल्लवन मतलब विस्तार देना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। तो पल्लवन क्या है? टांग खींच के लंबा करो, बड़ा करो, विस्तार से समझाओ। ठीक है, यह भाषा को प्रभावित और भावपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो संक्षिप्त वाक्य बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इसको पल्लवन किया गया है। कैसे? विद्यालय में सभी विद्यार्थी मन लगाकर अपनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक शब्द में अगर बोलिएगा तो हम बोल देते हैं सिंपल से ILO। ठीक है, क्या बोल दिए?
अरे लिखान रे भाई, काहे लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, मेरा बैटरी चेंज करना पड़ेगा, बैटरी खत्म हो गया। ठीक है, तो कोई लिख दिया आई, ठीक, LO। अब इसको विस्तार से समझाएंगे तो फिर बहुत बड़ा अर्थ निकलेगा, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से हर एक वर्ड का एक संक्षिप्त होता है। इसको पल्लवन करना है तो फिर डिटेल में बोलिएगा कि वो आपसे, समझ रहे हैं ना? हाँ बस इसी तरह से पल्लवन, ये पल्लवन का उदाहरण ही है, मैं सही एग्जाम्पल दिया हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा। ये सही एग्जाम्पल है कि पल्लवन क्या है, बड़े अर्थ को सूक्ष्म में करने का तरीका। बड़े अर्थ को सूक्ष्म करने का तरीका क्या है, संक्षिप्त, और छोटे वाले अर्थ को विस्तार से बताने का तरीका है पल्लवन। ठीक है, पल्लवन में विस्तार से बताया जाता है, संक्षिप्त में छोटे में बताया जाता है। पल्लवन से भाषा सौंदर्य, भावनात्मक गहराई बढ़ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देखिए, मैं बीच बीच में ना वीडियो को पॉज करके देखने के लिए ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि लगातार लंबा टाइम से वीडियो देख देख के ना, मतलब स्क्रीन 1 घंटा लगातार देख देख के मेरा आँख खराब हो गया है और एनर्जी भी अब ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए, एनर्जी आज 6 महीना से अच्छा से, 3 महीना से अच्छा से खाना वाना नहीं खाए यार। ठीक है, चलिए, वो सब अलग मैटर है। टाइफाइड होता है ना तो आदमी कमज़ोर हो जाता है, टाइफाइड भी हुआ था। तो पत्र लेखन क्या है, इसके प्रकार और मुख्य तत्व बताइए। पत्र लेखन का अर्थ क्या है, भावों, सूचनाओं या विचारों को लिखित रूप में किसी व्यक्ति या संस्था तक पहुंचाने। ठीक है, यही हम लोग पत्र लेखन में करते हैं, और ये आजकल ऑनलाइन आके ये सब ऑफ हो गया है। फिर भी हम लोग जो है ऑफलाइन जब कोई स्पीड पोस्ट से कुछ काम करना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पत्र दो प्रकार का होता है, एक औपचारिक, औपचारिक जिसमें हम लोग जो है सरकारी कार्यालय में भेजते हैं या कोई ऑफिशियल काम करते हैं, जिसमें आवेदन पत्र हो गया, शिकायत पत्र हो गया, निवेदन पत्र हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, ये सब आपका औपचारिक है। अनौपचारिक पत्र आजकल बंद हो गया है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जिसको पहले हम लोग बोलते हैं पर्सनल लेटर भी, मतलब आजकल बंद हो गया। जैसे मित्र के पास पहले लेटर भेजते थे, माता पिता को भेजते थे, रिश्तेदारों को भेजते थे। ठीक है, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो ज़माना ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑनलाइन आ गए। तो ये आजकल अनौपचारिक पत्र नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि लिखने के एग्जाम में आता है। पत्र लेखन के प्रमुख अंग क्या क्या होता है एक पत्र लेखन में, प्रेषक का पता होता है, दिनांक होता है, संबोधन क्या बोलना चाह रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, फिर मेन पार्ट जिसमें सबसे ज़्यादा लिखते हैं हम लोग सभी ने, निवेदन यह है कि ठीक है, मेरे भैया की शादी के कारण मैं पिछले 5 दिन, अगले 5 दिन तक नहीं आ पाऊंगी या आ पाऊंगा, इस तरह से जो लिखते हैं ना डिटेल में। समापन या धन्यवाद देते हैं, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, नियम, सरल भाषा, स्पष्ट, विनम्र और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, डबल राइटिंग नहीं होना चाहिए, काटकूट का निशान नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर आता है मुहावरा। मुहावरा क्या होते हैं, इनके प्रयोग के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम लोग मुहावरा, एक से एक मुहावरा मारते हैं। ठीक है, तो मुहावरा ऐसा अस्थाई मतलब परमानेंट शब्द होता है जिसका अर्थ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से समझा जाता है। ये भाषा को संक्षिप्त बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं और जीवंत बनाते हैं। जैसे नाक काटना, नाक काटना मतलब नाक कटना होता है, मतलब अपमान करना। ठीक है, या अपमानित होना। आसमान छूना मतलब बहुत ऊंचाई पाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। ठीक है, इस तरह से होता है। आंख मारना, इशारा करना, ये सारे मुहावरे हैं। मुहावरों से भाषा, लोक जीवन की झलक झलकती है और आप खास किसी समय पे ही इसका प्रयोग करते हैं। कारक बहुत विस्तार से है, कारक पढ़ना पड़ेगा। कारक क्या है, इसके प्रकार, विभक्ति और उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक, क्योंकि अक्सर आपको कारक के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा नहीं, पढ़ लीजिएगा। चलिए, हालांकि सब पढ़ना है, ज़्यादा लंबा तो है ही नहीं, इतना पढ़िएगा कि आराम से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 3 गो यूनिट है, तीनों सॉरी 3 गो पार्ट है, तीनों पार्ट पढ़िए, उसके बाद 2 क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा पिछले 2 साल का, आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कारक वह व्याकरण कारक वह व्याकरणिक तत्व है जो क्रिया, संज्ञा
क्रिया और संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाता है। क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध को दर्शाता है उसी को कारक बोलते हैं। ये जो क्रिया वर्ड है उसका संज्ञा या सर्वनाम किसी एक के साथ जब संबंध बताएगा ये क्रिया का, तब हम उसको कारक बोलते हैं, ठीक है। अर्थात वाक्य में संज्ञा किस कार्य को कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा कार्य हो रहा है, इसी को कारक कहते हैं, ठीक है। चलिए, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कई गो प्रकार होता है कारक का? 8 गो। क्या क्या? कर्म कारक, करण कारक, ठीक है। अच्छा, कर्ता कारक यहीं से है। कर्ता कारक, इसको ही कर्म कारक भी कहा जाता है, ठीक है। कर्ता कारक, सॉरी, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ठीक है। फिर आ जाता है, कहाँ गया ये 3 नंबर, संप्रदान कारक, चौथा नंबर संप्रदान कारक, 5वां नंबर अपदान कारक, 6ठा नंबर संबंध कारक, ठीक। 7वां नंबर आ जाता है हमारा अधिकरण कारक, 8वां है संबोधन कारक। ये कारक है, पढ़ लीजिएगा डिटेल में, अभी मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। अभी जब तक समय डॉक्टर घर नहीं जाके चश्मा वगैरह नहीं लगा लेता हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं ले पाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिए। प्रत्यय वह शब्द होता है जब शब्द के पीछे में जाके जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते, ठीक है। तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। कोई शब्द है उसके अंत में जुड़ गया, जैसे सीख, सीख के अंत में जुड़ गया या, तो क्या हो गया? सीखिया, ठीक है, सीखिया। ये सही नहीं। लिख के, लिख मतलब होता है, क्या हो जाता है? लिख मतलब लिखना, राइट। और इसमें अगर हम क जोड़ दिए तो क्या हो गया? लेखक, ठीक है। लेखक मतलब राइटर, अर्थ बदल गया। मैं अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इन लोग अच्छा नहीं दे सकता है, ठीक। एक है कला, कला मतलब क्या होता है? आर्ट। अगर हम इसके अंत में कार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कलाकार, ठीक है। कार जोड़ दिए तो क्या हो गया? कलाकार, मतलब इसका अर्थ ही बदल गया, कला से हो जाता है कलाकार ना, समझ गए? हाँ। तो अंतिम में कोई शब्द आकर जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे तो इसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। यही चीज उपसर्ग में, पहले में अगर आकर कोई शब्द आ जाए और उसके अर्थ में बदल दे उसको उपसर्ग बोलते हैं। जब पहले आएगा तो उपसर्ग, जब अंतिम में जुड़ेगा तो उसको प्रत्यय, समझ गए? चलिए, 10 नंबर उपसर्ग यही है, ठीक है। और 11 नंबर है लोकोक्तियाँ क्या है? मुहावरे से इसका अंतर स्पष्ट करना है। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है ये बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है ये बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है ये बताइए। वर्ण इतना पढ़ लीजिए काफी है, बाकी मैं 2 साल का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, पिछले 2 साल का, ठीक है। और सब आपको ये ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, खरीद लीजिए, सस्ता है, 60 रुपया है दाम। और 60 रुपया में आप क्या ही यार, मैं 4 साल तक पढ़ाऊंगा तो 60 रुपया नहीं लूंगा, बताइए तो, ठीक है। इसमें से सर्वर खर्चा है, फिर मतलब सब जोड़ जाड़ के मेरे पास 40 रुपया के आसपास आता है, ठीक है। 4 साल का फीस 40 रुपया, उसमें से कंपनी वाले ले लेते हैं 20 रुपया। चलिए, तो यही है, और क्या बोलेंगे, चलिए, ठीक है। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा ज्ञान सागर ऐप। और अगर कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं, ऑनलाइन गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दे दिया गया आपको नंबर, 8986 करके होगा, व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे। अगर कोई व्हाट्सएप ऑनलाइन यूपीआई का यूज नहीं करते हैं तो, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। और बहुत सारे मेजर पेपर अभी मैंने नहीं अपलोड किए, सब अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। बाय।